गोइंग स्ट्रॉन्ग में श्री प्रकाश सिंह जी के साथ बात करते हुए मेरा अगला प्रश्न यह है कि पुलिस की संख्या में वृद्धि, जैसा आपने पहले बताया, ये परम आवश्यक है, और दूसरी बात नवीनीकरण। इन दो दिशाओं में, इन दो कार्यों में रफ्तार धीमी है, उसके क्या कारण हैं और आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस के लिए जो बजट में जितना आवंटन करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। और जब आवंटन नहीं करेंगे तो फिर भर्ती नहीं हो पाएगी। भर्ती के लिए भी तो पैसा चाहिए, उनको तनख्वाह देना है, और वो फंड तो उनका ऐसे पॉपुलिस्ट स्कीम्स में जाएगा। मुफ्त में ये बांट दो, मुफ्त में ये बांट दो। अरे उसका पैसा भी तो कहीं से आएगा, उसका पैसा खजाने से ही तो आएगा। मुफ्त में बिजली दे दो, मुफ्त में रेवड़ी बांटते रहो। तो आजकल तो ऐसी योजनाओं पे सरकारें ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं जिससे वोटर्स को एक तरह से घूस दिया जा सके और उनको अपनी तरफ खींचा जा सके, और जिससे वोट पाके हम सत्ता में आ जाएं। पैसा ऐसी चीज़ों में खर्च करें जो हमारे लिए, हमारी शांति व्यवस्था में सुधार करें। वो पुलिस को क्या करना है? पुलिस को थोड़े बहुत पैसे जितने कम से कम दे सकते हो उतने दे दो, बाकी ये तो अपना डंडा मार के काम चलाते रहेंगे। ये मानसिकता है बड़ी, मतलब जिसे कहें फ्यूडल मानसिकता है, और इसी फ्यूडल मानसिकता का हम लोग शिकार हैं। अरे आधुनिकीकरण, आपने नवीनीकरण कहा, मेरे ख्याल में आपको मतलब है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के लिए जो पैसे दिए जाने चाहिए वो तो आप देते नहीं कि भाई हर जगह कंप्यूटर हो जाए, हर जगह गाड़ी हो जाए। देखिए, आप किसी छोटे, आप नेपाल का देश देखिए, फिलीपींस का देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड को तो छोड़ दीजिए, फोटो तो इनकी वीडियो देखते ही होंगे। अरे इनका कपड़ा, इनका हथियार हमसे कहीं अच्छा है, इनकी वर्दी हमसे अच्छी है, इनका टर्नआउट हमसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो वहाँ पर बाकायदे पैसे मिलते हैं। तो मूल समस्या फंड्स की कमी होना है। फंड्स की कमी की वजह से, फंड्स की कमी है नहीं, देश में रुपए की कमी नहीं है, रुपए का कहाँ इस्तेमाल हो उसके लिए सही सोच नहीं है, पुनर्विचार की जरूरत है। ठीक है, डिफेंस के लिए तो हम पैसा दे देते हैं कि वो तो उसमें तो फिर अगर डिफेंस में मार खा गए तो देश ही खत्म हो जाएगा, वहाँ तो पैसे दे देते हैं। पर घर में अभी ये पुलिस वालों को छोड़ो यार, ये लाठी मार के जैसे तैसे काम करा लेंगे, ठीक है। तो मतलब पुलिस के प्रति सोच जो बदल नहीं रही है। बस कुछ ही स्टेट्स ऐसी हैं जो मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा काफ़ी दे रही हैं, बाकी स्टेट तो समझते हैं कि ये जैसे जमींदार जिसको पहले लठायत समझते थे ना, हमारे पास कुछ लठायत होने चाहिए अत्याचार करने के लिए, जाओ उसका गल्ला उठा लिया, आ जाओ उसकी लड़की उठा लिया। उसी तरह ये पुलिस वाले उसको फंसा दे, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर करते रहो भाई, और हमें इतना रहे कि हम जनता से कहते हैं हाँ भाई ठीक ठाक है कुछ, मतलब। पर इसकी प्रगति के लिए, इसको एक आधुनिक बनाने के लिए, एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव फोर्स बनाने के लिए जो सोच होनी चाहिए वो सोच नहीं है, उसका अभाव है। मोदी जी ने उसका संकेत जरूर दिया कि स्मार्ट पुलिस होनी चाहिए। स्मार्ट पुलिस माने, एस माने सेंसिटिव होनी चाहिए, एम माने मोबाइल होने चाहिए, ए माने अकाउंटेबल होने चाहिए, आर माने रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, टी माने टेक्नोसेवी होने चाहिए। बहुत गजब का उनका इन्होंने जो शब्दों का जो जाल बुनते हैं, मतलब इतना अच्छा शब्द था कि मुझे बहुत आशा बंधी कि अब सचमुच स्मार्ट पुलिस हो जाएगी। पर वो स्मार्ट पुलिस, बाकी सेंसिटिविटी और अकाउंटेबिलिटी छोड़ दीजिए, वो तो ड्रेस में भी नहीं हो पाई, क्योंकि राज्य सरकारें उधर ध्यान ही नहीं दे रही हैं। स्मार्ट पुलिस की बात करते हुए, और जब आपने वर्तमान प्रशासन का नाम लिया, तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि हेट स्पीच, लव जिहाद, गौहत्या, हिजाब बैन, इन सब चीज़ों में जब पुलिस को एक बार इन्वॉल्व करने की परंपरा शुरू हो गई है, तो अपने विशद अनुभव के आधार पर आप इसके क्या दूरगामी परिणाम समझते हैं? देखिए, पहली बात तो पुलिस जो बातें आपने कही, लव जिहाद वगैरह, इन सब के बारे में मतलब ईमानदारी से काम करें और फिर निष्पक्ष भाव से काम करें। अब लव जिहाद की बात है, लव जिहाद के दृष्टांत मेरे ख्याल में होते हैं, ज़रूर होते हैं, पर लव जिहाद के नाम पे फिर हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ अगर मध्य लड़का लड़की दोनों राजी हैं, दोनों स्वेच्छा से अगर कर रहे हैं और कोई ऐसा उसमें दंड फंद नहीं है कि, तो फिर उसको होने दें। मतलब हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम आप जांच कर लीजिए कि भाई क्या है, इज इट पार्ट ऑफ लव जिहाद या जेन्युइन है। तो पर ये लव जिहाद में की समस्या तो है, ये तो कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। मैं एक डीजी थे केरल के, उन्होंने भी कहा कि हाँ लव जिहाद की समस्या है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री केरल के, उन्होंने भी कहा, मतलब लव जिहाद शुड नॉट डिजेनरेट इनटू मोरल पुलिसिंग, ये मेरा पहली बात है, ये कहना है। फिर अब गोहत्या के वाला मामला, अब गोहत्या ठीक है, उसको कानूनन इन्फोर्स करिए,
पर गोहत्या को इन्फोर्स करने के लिए विजिलेंटे ग्रुप्स को मत लगाइए। ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये छोटे छोटे गुट बन गए हैं। ये गोहत्या के नाम पे किसी को पकड़ ले रहे हैं, किसी को पीट दे रहे हैं, कहीं कहीं लोगों की हत्या तक कर दे रहे हैं और पैसा भी ऐंठ रहे हैं। ये दे हैव बिकम ए लॉ टू देमसेल्व्स। ये एक गुंडों का ग्रुप बन गया है जगह जगह, जो गोहत्या के नाम पे उन्होंने ये समझ लिया कि पुलिस ने हमको ये काम आउटसोर्स कर दिया है। तो किसी के पास कोई मांस का टुकड़ा मिला, वो गाय का है या काहे का है, ये नहीं सत्यापित कराया, बस चल तो गोहत्या करके ले जा रहा है। गोहत्या को इन्फोर्स करिए, कानूनन इन्फोर्स करिए, उसके लिए पुलिस कर्मियों से इन्फोर्स कराइए। ये डोंट आउटसोर्स इट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स। उसके ये बहुत इसके नाम पे गदर हो रहा है। तो इन हेडिंग्स में काम तो होने की ज़रूरत है, पर निष्पक्ष भाव से। आपने हेट स्पीच की बात कही। अब हेट स्पीच के हम लोगों ने दिल्ली में ही देखा कि एक पार्टी के लोग कुछ भी बोलते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज होते, दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये तो गलत है तरीका, ये तरीका गलत है। मेरा कहने का ये तात्पर्य था इन सब का जिक्र करते हुए कि जब इसमें एक बार पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया गया और पुलिस को पता चल गया कि साहब हम हेट स्पीच का एक केस बना सकते हैं या जिहाद का बना सकते हैं, गोहत्या का, तो क्या ऐसा तो नहीं कि उनके मुंह में खून लग जाएगा? नहीं, मुंह में तो खून नहीं लगेगा, पर यह है कि अगर उन्होंने अपने अधिकारों का निष्पक्ष भाव से प्रयोग किया तब तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। परंतु अगर सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉज हुआ तो फिर उससे एक मतलब खाई और बढ़ेगी। ये होगा कि भाई इन कानूनों का इन प्रयोग हो रहा है, एक विशेष वर्ग के विरुद्ध हो रहा है और निष्पक्ष भाव से नहीं हो रहा। कानून जो भी आप बनाइए फिर उसको निष्पक्षता से सबके ऊपर लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह जी, आपने हमारे सब प्रश्नों का जो उत्तर दिया तो अपनी सूझबूझ से, अपने विशद तजुर्बे के आधार पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों में ये जानकारी सही जानकारी दे सकेगा। इसके लिए धन्यवाद।